चलिए ओके, तो वही है, वही अपा क्या कर रहे थे बेटा, अपा प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स ही कर रहे थे, उसी को ही आज कंटिन्यू करना है और आज ये कंप्लीट कर देंगे अपा, बहुत दिन हो गए ना इसको। ठीक है, एल्केन्स को हम खत्म कर देंगे और मतलब प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स को खत्म कर देंगे और इसको खत्म करके इसके क्वेश्चंस वगैरह करके नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक है, आज आप क्या सीखोगे, आज आप कॉल-बेस इलेक्ट्रोलिसिस सीखोगे, आप आज डी कार्बोक्सिलेशन सीखोगे और और आज आप क्रिगनार्ड रिएजेंट के बारे में सीखेंगे। ठीक है, और उसके हम क्वेश्चंस करेंगे। वेटेज, मैंने इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस में बार बार तो बताने की नीड नहीं है कि ये चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस जो है कहाँ कहाँ से बनते हैं, अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई है कंफर्मेशन से क्वेश्चन बनता है, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन से चांसेस कम है बनने के। ठीक है, बट आप लोग जब 12th में जाएंगे, जहाँ पे आप लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में, वहां पे ये रिएक्शन यूज होंगी, तो इसीलिए हमें 11th का हाइड्रोकार्बन करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसके लिए मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ बेटा, आप लोग पोल के थ्रू आंसर करेंगे मेरे को, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया हुआ है। ठीक है, तो मैं पोल लॉन्च करूंगी इसके लिए। मैम ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया था मुझे। हाँ, तभी तो पोल लॉन्च कर रही हूँ ना, देखना है मुझे कितने आंसर को, कितने बच्चों को नहीं आया। एक मिनट दे दो मुझे बस। ठीक है, देखिए बेटा, मैंने लॉन्च कर दिया है पोल, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ठीक है, ट्राई कीजिए एक बार आप लोग। देखो, एक क्वेश्चन को करने के लिए ना 10 सेकंड लिया करो, आप लोग ज्यादा ले रहे हो तो मतलब नहीं लेना है ज्यादा, 10 सेकंड तक। हाँ, और जो बच्चा करके आया है घर से वो तो 2 सेकंड में ही कर देगा, जिसको जो भी आंसर मालूम है इसका। 34 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर गए हैं, कम है आज भाई, बच्चों की स्ट्रेंथ 50 होती है अपनी क्लास में, वरना। आज इसके बाद कोई क्लास है? बायो की। यस यस मैम। शिवानी मैम की होंगी ना, शिवानी मैम की होगी क्लास। नेहा मैम। मैम नेहा मैम की। सॉरी, भूल जाते हूँ। ठीक है, 11 वोट्स आ गए हैं, 5 सेकंड और वेट करूंगी बच्चों, 5 सेकंड और वेट करूंगी। चलिए, टाइम सब 14 वोट्स आए हैं, बहुत ही खराब बात है बेटा, ऐसे मत करो तुम लोग। सिर्फ 33 स्टूडेंट में से मुझे 15 स्टूडेंट्स ने वोट किया है और ए को मिल रहे हैं 10 वोट, डी को किसी ने वोट नहीं किया है, 2 बच्चों ने सी को वोट किया है, 4 बच्चों ने बी को वोट किया है। मैंने एक को करा था। अच्छा, ए को करा था। ठीक है, तो देखो जी, जिसने ए को किया था वो मुझे बता पाएगा कि क्या सोच के तुम लोगों ने ए को किया था बेटा? मैम मैंने देखा कि वहाँ पे दोनों सेम साइक्लिक रिंग है ना, तो वो देख के कर दिया बस। हाँ, तो यही तो करना था तनिष्का, यही तो करना था, वेरी गुड, यही करना था। तुमने क्या सोचा, तुमने ये सोचा कि ये सिमेट्रिकल है तो यही लगा देते हो, ऐसे ही सोचा था। यस। तो यस, योर अप्रोच वाज राइट। ठीक है, पीएच नहीं है बेटा, ये पीएच नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है ना, साइक्लोहेक्सेन है बेटा ये। ठीक है, मैंने आप लोगों को वुड्स रिएक्शन में क्या बताया था, एक मिनट रुको। हाँ, मैंने आप लोगों को वुड्स रिएक्शन में बोला था कि जो ये वुड्स रिएक्शन है वो किसके लिए अच्छा है, आपको पता है, यू नो अबाउट दिस, बट आपने गलत किया है। रोशन, तनिष्का, हाँ, ठीक है, तो वुड्स पता है तो गलत आंसर नहीं करना ना बेटा फिर। ठीक है रोशन, ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन हमारे लिए अच्छा मेथड था टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल एल्कीन, बताइए बताइए। यस मैम। बहुत बढ़िया, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? रोशन, तुम गलत बोल रहे हो, वो नहीं है पीएच, ये फिनाइल नहीं है, तो ये नहीं है बेटा, ये गलत मत बोलो, एक बार पढ़ लेना जो आप बोल रहे हो। ठीक है, तो इसका ए वाला जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये देखो ना, ये सिमेट्रिकल नहीं है, 3 मेंबर की रिंग है, 4 के हैं, 3 की है, 6 के हैं, 6 की है, 5 की है, तो ये वाला आपका करेक्ट होगा। चलिए, एक ये वाला क्वेश्चन कीजिए, इसके लिए पोल लॉन्च करूं क्या? चलो ऐसे ही बता दो मुझे, आप लोग हैंड रेज कीजिए जिसका भी ये हो गया था। हाउ मेनी प्रोडक्ट विल फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये आपका पीवाईक्यू है बेटा, शायद मैंने ऐसा कल भी करवाया था आप लोगों को क्लास में। यस मैम। ठीक यस है, मैम। ओके, वेरी गुड।
देखो बच्चों, अगर आप होमवर्क नहीं करोगे ना तो मैं आप लोगों को नहीं कराऊंगी क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, क्योंकि मेरे लिए मैटर करता है कि आप लोग कितना एफर्ट मार रहे हैं। जब आप लोग एफर्ट नहीं करेंगे तो फिर मेरे कराने से क्या होगा, फिर तो वही हो गया ना, टीचर ही पढ़ा रहा है, टीचर ही क्वेश्चन करा रहा है। ठीक है, टीचर ही पढ़ा रहा है, टीचर ही क्वेश्चन करा रहा है, ऐसा नहीं होगा। मैं कौन से बैच को पढ़ा रही हूँ, मैं डॉक्टर, जो डॉक्टर बनने वाले डॉक्टर के बैच को पढ़ा रही हूँ मैं। तो आप, जब मैं इतनी सीरियसनेस के साथ पढ़ाती हूँ तो आपको भी सीरियस होना चाहिए। आप लोग, चलो ठीक है, आंसर से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, आप लोग एटलीस्ट मुझे अप्रोच बताएंगे कि मैम इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करेंगे। अगर आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, ट्राई नहीं करेंगे और मुझे आके बोलेंगे मैम बता दो, तो मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आज के बाद जब भी मेरी क्लास में आओगे, जो चीज दी जा रही है, कितना होमवर्क देती हूँ मैं आप लोगों को, 10 से 12 क्वेश्चन ही तो होते हैं होमवर्क में, उससे ज्यादा तो मैं देती नहीं हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे आप लोग चैट बॉक्स में बताइए। पीयूष आप बताएंगे? पीयूष यस मैम। बताओ बेटा। मैम 3। अरे वाह, बहुत बढ़िया, पीयूष के लिए क्लैपिंग कर दो सारे, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। ठीक है, पीयूष घबराना नहीं है, जो भी आता है गलत सही आपको बोलना है। ठीक है, ओके मैम। वेल डन। ठीक है, 3 बनेंगे। 3 कैसे बनेंगे, याद करो, ये कैसी वाली है, मिक्स्ड वुड रिएक्शन है, याद करो, मैंने आपको बताया था सिंपल हैलाइड्स मिल सकते हैं, मिक्स्ड हैलाइड्स मिल सकते हैं आप लोगों को। तो ये मिक्स वाला, इसमें क्या करेगा, ये तो खुद के साथ रिएक्ट करके कर लेगा, CH3 ये भी खुद के साथ बना लेगा, C2H5। ठीक है, और एक और ऑप्शन क्या है, ये दोनों भी तो आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। और CH3 देयर आर टोटल 3 प्रोडक्ट्स। यस, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। वेरी गुड, नाम भी बता दिया, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। ठीक है, वेरी गुड। यस चलिए, उसके बाद रिवीजन कराने की आई डोंट थिंक सो नीड है कि मैंने लास्ट टाइम क्या कराया था। लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था, वुड्स रिएक्शन के बारे में ही डिस्कस किया था, और क्या किया था मेरे को भूल गई, मैम भूल गई, बताओ क्या किया था थोड़ा, सुहानी। कपलिंग रिएक्शन, मैम फ्रैंकफर्ट रिएजेंट, कोरे हाउस सिंथेसिस, ये सब किया था, और शाबाश, एल्कीन का प्रिपरेशन भी। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलें आगे। ड्राई थे। हाँ, ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन की थी, और कपलिंग रिएक्शन, थोड़ा मैंने डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में बताया था, वुड्स रिएक्शन के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो बता दिया। पता है मैं क्या चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि मेरी क्लास में मेरे से ज्यादा आप बोलें। हाँ बेटा बोलो कोमल, कोई किसी ने, तनिष्का आप बोल रही थी। मैम एक ना वो इलेक्ट्रोलाइट करके भी ना क्वेश्चंस थे उसके हाँ, अंदर, वो आज कराऊंगी, मैंने कहा था ना वो 2 छोड़ देना, वो आज की क्लास में करवाऊंगी। ओके। वो यही है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड बोल दो, एक कोल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड बोल दो। देखो बच्चे, इसमें होता क्या है, एक बार इसको ध्यान से पढ़ना, वो क्या देगा, इसका मैकेनिज्म मैं बताऊंगी आप लोगों को कैसे होता है। देखो, इसमें आप क्या लेते हो ना, सोडियम या पोटेशियम का साल्ट लेते हो, RCOONA लेते हो। ये क्या है, सोडियम एसिटेट है इसका नाम, सोडियम का सोल्ट है ये। देखो ना, एसिड क्या होता है अपना, यही होता है RCOH। अगर मैं H को हटा के Na लगा दूं, इट मींस वो सोल्ट बन गया, जिसको आप ऐसे दिखाते हो नेगेटिव पॉजिटिव करके, है ना। ठीक है, अगर बच्चे आप इसमें कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस, आपको डायरेक्ट लिख के मिलेगा एग्जाम में, इसके ऊपर एरो के ऊपर कि भैया कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस करा दो, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस करा दो। ठीक है, आपको क्या बनाना होगा, प्रोडक्ट बनाना होगा। क्या बनाना होगा, प्रोडक्ट। अब देखो, इस रिएक्शन के बारे में मैंने थोड़ी सी बात लिखी हुई है। इलेक्ट्रोलिसिस आपने अभी तक नहीं सुना, किसी ने सुना हुआ इलेक्ट्रोलिसिस फिजिक्स में या कहीं और? केमिस्ट्री में सुना हुआ है, केमिस्ट्री में? यस मैम। अच्छा, सुना हुआ है, फिर तो ठीक है, फिर मेरे को आसानी होगी बताने में। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, इसमें आप एक्वस सॉल्यूशन ले, तो एक्वस सॉल्यूशन बोले तो आप पानी ले लो। ठीक है, पानी का सॉल्यूशन ले लो, और आप क्या ले लो, सोडियम और पोटेशियम सोल्ट ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो उससे हमें क्या मिलता है, एल्केन मिलता है, क्योंकि हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं बच्चों, एल्केन से कर रहे हैं। एक हमने हाइड्रोजनेशन की थी एल्कीन की और एल्काइन की, एक हमने वुड्स रिएक्शन से की थी, है ना। ऐसे ही हमने कोरेज हाउस, एक फ्रैंकलिन रिएजेंट, इन चारों से हम क्या प्रिपेयर कर रहे थे, एल्केन। आज ये हमारा 5th, आई थिंक 5th वाला है।
नेम, ठीक है, जिससे हम एल्केन प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ से भी हमें क्या मिलता है, एल्केन मिलता है। लेकिन यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को देखनी है, तो इसके लिए जो मैकेनिज्म है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देती हूँ। इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, जैसे अपन वुड्स रिएक्शन में बनाते थे, ठीक है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो आपको मिलेंगे। ये कितना है, मान लो ये आ रहा है, तो इसके डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको प्रोडक्ट में मिलेंगे। अभी ध्यान रखो, ठीक है। अब मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगी, उससे पता चलेगा ये हो कैसे रहा है। चलो सीखे, मैकेनिज्म सीखे बच्चे। यस मैम। चलिए तो मैकेनिज्म सीखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ बच्चे RCOONA, ठीक है। अब एक बात बताओ, RCONA को अगर मैं डिसोसिएट करूं, इक्विलिब्रियम ध्यान रखना, RCOO नेगेटिव और Na प्लस बनेगा बेटा, यस मैम। ठीक है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। और मेरे पास पानी है, पानी से क्या बनेगा, H प्लस और OH नेगेटिव आयंस देगा पानी में, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा ये बताओ, क्या आप लोगों ने कैथोड और एनोड का नाम सुना हुआ है? यस मैम। यस मैम। हाँ सुना था। मैम कैथोड जो एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैम 10th में दिमाग खराब कर 10th देते में बहुत ये क्वेश्चंस आते थे इसमें। यस मैम केमिस्ट्री में ही? यस मैम। चलो अब मैं चलो Yes, मेरे लिए ma'am. बताना आसान होगा, ये ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हालांकि जो पूरा इलेक्ट्रोलिसिस है वो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा, बट यहाँ पे भी थोड़ा सा आ गया है, तो अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में आप बेसिकली करते क्या हो, आपके पास इस तरीके से बीकर होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाली होती है आप लोगों ने, ठीक है। रोशन आप नहीं बताओगे बेटा, ठीक है, ये टीचर डिसाइड कर लेगा, है ना बेटा, ठीक है। आप आई थिंक क्लास में आज फर्स्ट टाइम आए हो, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली इसमें क्या डालते हो आप, इलेक्ट्रोड डालते हो और उसको आप बैटरी से कनेक्ट कर देते हो, ऐसा ही कुछ पढ़ा था। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे अपन यहाँ पे अभी क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं एनोड है। हालांकि ये डिटेल में कहाँ पढ़ोगे आप, 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे, और यहाँ पे कैथोड है। अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है बच्चे, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे क्या होता है बच्चा, रिडक्शन होता है। ये नाम तो सुने हुए हैं आप लोगों ने, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये रिएक्शन जो मैंने लिखी है, अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा और कहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। तो बच्चे इधर देखिए, जो मैं बता रही हूँ वो ध्यान से देखना। कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, ध्यान से, यहाँ पे H2 है ना, तो यहाँ पे 2H प्लस कर लो। अब ये 2H प्लस क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेके, क्योंकि रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये 2H प्लस जो इलेक्ट्रॉन लेगा, कहाँ से लेगा ये इलेक्ट्रॉन, जो सोडियम लूज कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, जो सोडियम लूज कर रहा है वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर मैं इसके 2 मोल ले लूं, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेंगे, 2 Na प्लस मिलेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, निकलेंगे, ठीक है। तो ये वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या कर देगा, H2 गैस निकल जाएगी, बताइए मुझे। यस मैम। ठीक है, तो कैथोड पे क्या होगी, आपकी H2 गैस लिबरेट होगी। इस यहाँ पे आपकी H2 गैस लिबरेट होगी, जो गैसेस निकलती हैं उसको हम बोलते हैं लिबरेट होंगी, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट एनोड, एनोड में क्या होगा, यही होगा। देखो जो आपका RCONA है, देखो इसको ऐसे लिख रही हूँ, इसके 2 मोल है ना, यहाँ पे 2 कर लेना, 2RCOONA, ठीक है, इस तरीके से देखो। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चे, यहाँ पे होगा रेडिकल मैकेनिज्म, यहाँ पे क्या होगा, रेडिकल मैकेनिज्म। इधर आओ, होगा क्या यहाँ पे, इधर देखो बेटा, जो Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूँ, इलेक्ट्रॉन जो लूज किया है, अब क्या होगा यहाँ पे, ये देखो ऑक्सीजन के पास ऐसा है, मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ आप लोगों को ताकि समझ आ पाए। ये देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसा ही था क्या, ध्यान से देखो, ठीक है। अच्छा, जैसे ही अगर मैं एनोड का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ। जैसे ही ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, बच्चे ध्यान से देखना मैं क्या लिख रही हूँ, जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इस पे क्या हो जाएगा, एक रेडिकल आ जाएगा, और बाकी इसको मैं ऐसे बना रही हूँ, देखना ध्यान से। ये देखो एक गया, निकल गया, ध्यान से देखना बेटा। यस मैम। ठीक है, अच्छा अब क्या करोगे, अब यहाँ से हमें निकालनी है CO2। क्या निकालनी है बच्चों, CO2। एक बात बताओ, खुद दिमाग लगाना,
CO2 यहाँ से कैसे निकल सकती है? अगर इस कार्बन पे भी रेडिकल आ जाए तो रेडिकल रेडिकल मिलके बॉन्ड बना लेंगे और CO2 बाहर निकल जाएगी। ऐसी शेप मैंने GOC में बताई है पहले चीज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक कराना है होमोलिटिकली। तो यहाँ पे ध्यान रखना 2 मोल है ये, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 R रेडिकल मिल जाएंगे और CO2 जो है वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। देखो इधर, और जो ये R रेडिकल है वो क्या करेंगे, R रेडिकल और R रेडिकल आपस में कंबाइन होके क्या दे देंगे, RR दे देंगे। फिर से समझाऊं क्या लिखा मैंने बच्चे? यस मैम। यस मैम। मैंने 2 चीजें की। मैंने बोला आपका RCONA के 2 मोल लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे डिसोसिएट करोगे इसको, RCO नेगेटिव और Na प्लस, ये अपन ने कहा देखा था, आयनिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है जी। उसके बाद वाटर किस में डिसोसिएट करेगा, 2H प्लस और OH नेगेटिव में, ठीक है जी। देखो देखो इधर, और यहाँ पे 2 लगा लेना। अच्छा, अभी बैलेंस हो गई, ठीक है। कहीं आप बोलो मैं बैलेंस तो किया ही नहीं आपने। अच्छा, अब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया, पहले इसके पास कितने थे, 1 2 3 4 5 6, अब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अगर मैं ऐसे करके दिखा दूं तो इसके ऊपर रेडिकल बन जाएगा इस तरीके से, देखो एक बार, यस मैम। ठीक है। अब मुझे यहाँ से ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन लॉस हुए। हाँ जी, फिर बोलो रिंकी, फिर बोलो। मैम जो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन लॉस हुए इसमें। हाँ, ऑक्सीजन के कितने थे, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 थे ना। तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन जो है लॉस कर दिया, तो यहाँ पे एक बच गया ना, एक निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, CO2 बाहर निकलेगी। अब CO2 बाहर निकलने का क्या मतलब है, इधर देखो, आपने क्या किया, होमोलिटिकली इसको क्लीव कर दिया, 2 R रेडिकल बनेंगे, इसको कंबाइन करके RR बना दो। यानी कि आपके पास 2 चीजें हो गई यहाँ पे, एक तो H2 गैस बाहर निकली, एक CO2। आपसे पेपर में क्या पूछा जाएगा, H2 गैस कहाँ पे निकली, कैथोड पे, CO2 गैस कहाँ निकली, एनोड पे, ठीक है। देखो ध्यान से। यस मैम। मैम ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है फिर वो कहाँ गया? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज अब कैसे आएगा बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया ना उसका। कितने थे टोटल, 6 थे ना, कितने Yes, रह गए, 5 रह गए ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका RR बन जाएगा, ठीक है। देखो इधर जादू नहीं होगा इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां से, क्योंकि उस पे क्या है, सोडियम जो सोल्ट लिया है आपने, ठीक है, ऑक्सीडेशन करेगा ना, RCO नेगेटिव Na प्लस बनेगा, ठीक है। चलिए ओके, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा ये। अब सुनो ट्रिक, ये तो हो गई तुम्हारे मैकेनिज्म की बात। मैकेनिज्म में तुमसे क्या पूछेगा एग्जामिनर, 2 चीजें पूछेगा कि H2 कैथोड पे क्या कौन सी गैस लिबरेट होती है और एनोड पे कौन सी गैस लिबरेट होती है। तो ध्यान रखोगे, ध्यान रखोगे, जल्दी बोलो। Yes, ma'am. इस पे H2 गैस होती है और उस पे CO2, बस इतना ध्यान रखना है। अब ट्रिक सुनो इसकी, आपको ट्रिक में क्या करना है, कुछ नहीं करना, इधर आओ। अगर मान लो मैं यहाँ पे ले लूं CH3 CH2 COONA और तुम्हारे यहाँ पे लिखा आ गया कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस, कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस, तो तुम्हें पता है क्या करना है, ये बॉन्ड तोड़ना है। तोड़ दिया, स्क्रीन Yes, ma'am. हो गई क्या? नो मैम। मैम पहले थी अभी ठीक है। ठीक है, ओके। अभी आई थिंक हर्षित देखो बेटा ठीक हो गई होगी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं हर्षित, अरे सॉरी मत बोला करो, ठीक है। जब गलती हो जाए तब सॉरी बोलो, ऐसे नहीं बोलना, ठीक है। चलिए, आपने क्या किया, एक रेडिकल यहाँ बनाओगे, एक रेडिकल यहाँ बनाओगे। आपको क्या करना है, इसके दूसरे रेडिकल से इसको कंबाइन कर देना है। क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3, खत्म कहानी, कुछ नहीं करना आपको। तक हो गई है। अच्छा फिर हट गई क्या, रुको एक बार बेटा, 1 मिनट रुको, ये पिछली बार भी आई थिंक हुआ था ऐसा। 1 मिनट रुको, मैं फिर से शेयर करती हूँ, रुको। सही हो गई थी जब आपने हटाई थी। कोई बात नहीं, देखो मैम ये तो वुड्स रिएक्शन सही है। लग रहा है। हाँ वही तो है, ये सारे वही हैं। इसमें अभी मैं आपको लोगों को क्वेश्चन कराऊंगी ना, सारे वैसे ही प्रोडक्ट बनेंगे तो वुड्स में बनाए थे, तभी तो इजी है ये। बस यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ सकता है, पहला कि कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ, रेडिकल मैकेनिज्म। दूसरी चीज वो आपसे ये पूछ सकता है कि एनोड पे कौन सी गैस लिबरेट हुई, तो आपका आंसर होगा H2, वो सॉरी CO2।
ये पेज ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, CO एनोड पे होगी CO2 और कैथोड पे होगी H2, ये ध्यान रखना है। और अगर डायरेक्ट ट्रिक आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना, ये बॉन्ड ब्रेक कराओ और इसके क्या बनाओ, जितने आपके सबस्ट्रेट में कार्बन है उसके डबल नंबर ऑफ कार्बन कितने आपके आ जाएंगे, प्रोडक्ट में आ जाएंगे, बस एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कितने थे? 2, प्रोडक्ट में कितने आ गए? 4 कार्बन, खत्म कॉल-बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो आप इलेक्ट्रोलिसिस मेथड करते हो ना, सॉल्यूशन में जो आयंस होते हैं, ठीक है, जैसे आपका एनोड में क्या होगा, जो RCO नेगेटिव है वो क्या करेगा, एनोड पे होगा रिएक्शन, ठीक है, CO2 रिलीज करेगा, और कैथोड पे क्या होगा, आपकी H2 गैस लिबरेट होगी। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या होंगे बच्चे, सॉल्यूशन में ये आयंस होंगे, RCO नेगेटिव भी होगा, ठीक है, H+ और OH नेगेटिव भी होगा, तो H+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस यहाँ लिबरेट हो जाएगी, और ये इलेक्ट्रॉन लूज करके CO2 यहाँ पे निकल जाएगी। ठीक है जी, आयंस का माइग्रेशन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस में। बस इतना ही ध्यान रखना, डिटेल में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ज्यादा माइंड पे जोर नहीं देना। अभी आओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कितने? 9 11 क्वेश्चंस हैं, और मैंने सारे टाइप के डाल दिए, इजी से इजी, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट। ठीक है, तो पहले आप ट्राई करेंगे, फिर मैं बताऊंगी। लैगिंग, अरे हाँ, ये इश्यू हो रहा है लक्ष्य कुछ टाइम से ना, गूगल मीट पे पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा देख लो बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, पोटेशियम का सोल्ट दिया हुआ है, और मैंने ब्रैकेट उस पे एरो पे लिखा हुआ है कॉल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस। फिर गई, यस मैम। अरे ये क्या हो रहा है, ये तो दिक्कत हो रही है बेटा। मैम सही है। अभी ठीक है, चलिए। लक्ष्य मेरे को भी पता है, स्क्रीन लैगिंग लैगिंग बोल रहे हो, चिपकिंग चिप। लक्ष्य पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा। ठीक है, अब दिख रहा है ना, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन कीजिए। मैम इसके अंदर ये रिंग डबल हो जाएगी ना? आपने बोला है रिंग डबल हो जाएगी, ओके। बाकी और कोई कुछ बताना चाहेगा? मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। मैम वो रिंग R है तो वो डबल ही होगी ना। शाबाश, बहुत सही बोला। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर स्टक हो गई है तो ठीक है, तो आपको ये ब्रेक करना है, एक यहाँ पे रेडिकल बनाओगे, एक यहाँ पे रेडिकल बनाओगे, और इसको जोड़ देंगे, बन गया। वेरी गुड, शाबाश। नीचे वाला ट्राई कीजिए, बिल्कुल वुड्स वाला, अगर वुड्स वाला आता है तो ये तो आप लोगों के लिए बाएं हाथ का खेल है, कर लोगे। ठीक है, मुस्नुआज आप बताएंगे? चैट बॉक्स में बता सकते हो, अगर वैसे नहीं बोलना चाहते हो चैट बॉक्स को यूज करके प्लीज वहां पे आंसर दे सकते हो। हाँ जी, अंकिता आप बताएंगी? मैम इसमें 4 CH2 बनेंगे। 4 CH2 मतलब समझी नहीं मैं। मैम मतलब एक CH2 डबल होगा और एक CH2 भी डबल हो जाएगा। ऐसे बोल रहे हो क्या? यस मैम, ऐसे? यस बोल रहे हैं। ठीक है, क्या यही बनेगा क्या? मैम मेरा तो कुछ मैम मैंने तो डबल बॉन्ड बनाया था। मैम अच्छा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ रहा है। ठीक है। देखो देखो, जब तक आप ना अप्रोच नहीं करोगे ना सही से क्वेश्चन को, तो नहीं होगा। मैंने आप लोगों को क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आपका, याद करो वुड्स रिएक्शन में मैंने 1,4 डाई हैलाइड बताया था, ये भी तो वही वाला केस है। इसमें बस सोल्ट आ गया, तो आप इसको ब्रेक करोगे, यहाँ रेडिकल जोड़ दो दोनों को। बोलिए बेटा। यस मैम। यस चलिए, थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा। मैम इसमें CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड, एक रेडिकल यहाँ एक रेडिकल यहाँ, तो ये इथाइन बन जाएगा आपका, बस हो गया। ठीक है, अच्छा ये क्या है, मुझे इस सोल्ट का नाम बताओगे? अगर मान लो मैं यहाँ पे K की जगह H लिख देती तो इसका नाम क्या हो जाता? मैंने बताया था आप लोगों को, कौन बताएगा? याद करो, अगर मैं K की जगह H ले लूं तो इसका नाम क्या बन जाता है? मैम ये कुछ ऐसा 1,4 कार्बोक्सी। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, इसका नाम क्या है? वो जब तो मैं सिस ट्रांस कॉमन नेम। जब मैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बता रही थी बेटा, रोशन कार्बोक्सिलिक एसिड तो है ये, बट है कौन सा, नाम क्या है इसका? मैम कॉमन नाम पूछ रहे हैं इसका। हाँ, याद मैम करो। कुछ तो था। हाँ, भूल गए, सारे भूल गए, एक को भी याद नहीं है। चलो एक काम करो, पन्ने पलटो अपने,
पेज टर्न करो। ओ अरे नहीं 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 ज्योति, नहीं एसिटिक एसिड तो CH3COH होता है। फुमोरिक एसिड था क्या? हाँ आ गया, ठीक है। फ्यूमेरिक नहीं है, ये मैलिक है, लेकिन उसमें COH क्या होते थे, अपोजिट साइड पे होते थे, ठीक है। वैसे आप तुम इसको ऐसे स्ट्रक्चर ही भी नहीं बना बना रखे सकते थे हो, इनके। आप इसमें ऐसे भी देखो, यहाँ पे मैंने ना आपको मैलिक दिया है, फ्यूमेरिक दिया, मैंने ऐसे बना रखा है। अब आप इसको कैसे बनाते हैं वो आपके ऊपर है। आप इसको फ्यूमेरिक भी बना सकते हैं और आप इसको मैलिक भी बना सकते हैं। ये फ्यूमेरिक हो जाएगा, ये मैलिक हो जाएगा। अरे वाह लक्ष्य, ठीक है, इसको यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सोल्ट दे दिया, फ्यूमेरिक भी हो सकता है, मैलिक भी हो सकता है। इसमें क्या बनेगा आपका, एल्काइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्काइन, अगर मैं इसमें कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस करवा दूं तो, ठीक है जी। यस मैम। चलिए Yes, नेक्स्ट ma'am. क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, फोर्थ वाला ऑप्शन। चलो जी आओ जी, फोर्थ करो, फिफ्थ करो और हैंड रेस करो। कुछ बच्चे ना चुप हैं, क्यों ना उनका नाम लिया जाए। हुस्नवाज आप एक्टिव नहीं हो, आप चैट बॉक्स के थ्रू आंसर दो बेटा मेरे को। रिंकी, अरे क्या बात है, आज तो पीयूष भी पूरे जोश में है। मोहम्मद आप बताओगे? मैम शायद ये हमने किया था ना पहले भी, शायद इस टाइप का क्वेश्चन हाँ बीच में आ जाती है मैम वो। हाँ, साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा। आपको क्या करना है, 1-2 वाला है ना, 1-2 वाले में मैंने क्या कहा था, एल्कीन बनते। तो ये तोड़ो, रेडिकल लगाओ और जोड़ दो, शाबाश। मैम चलिए फिफ्थ में बताओ। हाँ मैम बताओ। मैं बताऊँ? तुम नेक्स्ट वाला बता देना तनिष्का। हाँ फिफ्थ वाला बताओ। मैम CO के जो होगा रेडिकल टूटेगा तो ये एंटी एरोमेटिक होगा तो स्टेबल नहीं होगा, तो नॉन एरोमेटिक में हमारा बन जाएगा डबल मैम चेन। इसके 3 स्ट्रक्चर, 3 जॉइन बनेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अरे शाबाश। ये एंटी रेप्लिकेट हो एरोमेटिक है जाएगा। तो ये अनस्टेबल है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, आप रेडिकल बनाओगे, इसका एक और मोल लोगे या मॉलिक्यूल लोगे, ठीक है, और कंबाइन करवा दोगे इसके जैसा। एटलीस्ट ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है, स्टेबल है। बिल्कुल वुड्स रिएक्शन लग रही है ना। यस मैम। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो। ओह मैम ये मेरे को आता है, आपने बोला था ना अगला मैं बताऊंगी। मैम अच्छा मेरे को भी बताने दो। ठीक है, सृष्टि तुम 7th वाला, और बाकी बच्चों ने भी हैंड रेस किया हुआ है, ठीक है। तो 6th वाला मुझे तनिष्का बताएंगी, 7th वाला मुझे सृष्टि बताएंगी, 8th वाला मुझे कविता बताएंगी, 9th वाला मुझे बताएंगे अंकिता, और 10th वाला कोमल, और 11th वाला उज्जवल। तो मैंने सबके नाम दे दिया, 1 by 1 बोलो। 6th वाला बोलो जी। मैम वो बीच में बॉन्ड आ जाएगा। शाबाश। इसको रेडिकल 1-4 है, 1-4 में साइक्लाइजेशन होती है। ध्यान रखना सब में कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स बन जाएगा, ठीक है। 7th वाला मैंने किसको बोला था, सृष्टि को बोला था, सृष्टि तो चली गई। 8th वाला किसको बोला था? मैम मेरे को। हाँ बताओ। मैम इसमें रिंग में ना मैम ट्रिपल बॉन्ड टाइप बन जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड, अच्छा तुम क्या कर रहे हो, इस रेडिकल को जोड़ दो, समझे? ये क्वेश्चन देखो कैसा है, मैं बताती हूँ थोड़ा, देखना। तुम ऐसा ही इमेजिन कर रहे थे क्या, बताना मुझे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये एक कार्बन है। यस मैम। मैम रेडिकल एक, रुको मेरे को थोड़ा सही बनाने दो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, इस पे रेडिकल है ना, इस पे, और इस पे भी क्या है, देखो ये वाला रेडिकल, और इसको जोड़ दो ऐसे करके। ये देखो ऐसे। यही बना है। यस मैम। बाकी लोग बताइए। यस मैम। ठीक है, मैंने इसको क्या करिए लिंक में, क्योंकि अगर मैं ऐसे बना देती ना तो ये बहुत गंदा सा लगता, तो मैंने इसको एक सलीके से बनाया है इसमें, ठीक है। चलिए बेटा, ये वाला मैं करवाऊंगी क्योंकि ये वाला नया है क्वेश्चन। देखो बच्चे, अब यहाँ पे क्या होता है ना, एक दो चीजें बताऊंगी। यहाँ पे मैंने स्टार भी लगाया हुआ है, यहाँ पे भी लगा लो, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 3 क्वेश्चन है जो कि मैं कराऊंगी। वैसे मैंने बोला था बच्चे वो बताएंगे, बट ये मेरे को करवाना है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है। देखो बच्चे, इसमें आप सिंपल क्या करोगे, रेडिकल बनाओ और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो, तो बेसिकली यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। देख पा रहे हो बेटा? यस यस मैम। मतलब
एक तो था ही, 2 और आ गए। तो बच्चे ध्यान रखना, ये क्या है, साइक्लोक्टीन टाइप है, और साइक्लोक्टीन 8 मेंबर की पहली बार देखने को मिला इस तरीके का बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये बनता है, ऐसा नहीं है स्टेबल नहीं है, बनता है ये। तो इसलिए मैं कह रही थी इसमें ज्यादा नहीं सोचना, जैसा मैंने आप लोगों को सिखाया वैसा ही बना देना। ठीक है जी, समझ रहे हो? इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसमें मैम पता नहीं स्टेबल होगी, नहीं, 8 मेंबर रिंग है, इसमें ये ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है इस तरीके से। 9th वाले में आओ। 9th वाले में आप लोग कैसे बनाओगे? आप लोग ऐसे बनाओगे, आप लोग कहोगे कि मैम ये बन जाएगा, हाँ या ना, अकॉर्डिंग टू 8th वाला। यस मैम। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, समझे? ऐसा लिख लो, क्योंकि अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो नहीं पता होगा। आप इसको ऐसे लिखो, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है, इसको हम बेंजाइन बोलते हैं जो ऊपर बनाया है। वो एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? वो तो पॉसिबल है पर स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अब स्टेबल नहीं है तो यहाँ पे यानी कि क्या होगा, लोचा हो जाएगा, जैसे उसमें हुआ था एंटी एरोमेटिक में। यस ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे भी डाइमर की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या हुआ बेटा उज्जवल? हाँ, 3 रिंग बनेगी। अरे बहुत बढ़िया। देखो बनाऊं क्या मैं इसको? बनाओ, ये देखो, एक आप ऐसे बना लो, ठीक है, और एक आप कैसे बना लोगे, ऐसा। तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। अब एक चीज बना रही हूँ, तुम लोग शॉक्ड हो जाओगे कि मैम ये कैसे बना दिया। देखो मैंने छोटा बनाया है क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था बच्चे, देखना एक बार। मैम ये तो एंटी एरोमेटिक बना दिया आपने, ये क्या कर दिया आपने, है ना मैम? ये तो एंटी एरोमेटिक बना दिया। अब देखो बुक वालों ने इसकी क्या एक्सप्लेनेशन दी है। माना कि एंटी एरोमेटिक है, कम से कम ये एग्जिस्ट तो करता है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जो एग्जिस्ट नहीं करता तो उससे बेटर है कि अनस्टेबल ही बना दो। तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पे इतने सारे स्टार लगा दिए। ठीक है, जब तुम रिवाइज करो तो तुम्हें समझ में आए मैम ने ये क्या लोचा कर दिया था इसके अंदर। पहले तो मैम बोलती है कि एंटी एरोमेटिक है, बनता नहीं है, और अब बन रहा है तो उसको कोई कुछ और बन रहा है तो एंटी एरोमेटिक को बना रहे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। मैम ये स्टेबल नहीं है, फिर ये भी तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ना 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 ना, नहीं, क्यों नहीं करता? एंटी एरोमेटिक एग्जिस्ट तो करता है। ये किसने कहा नहीं करता एग्जिस्ट? डाइमर बना लेता है एंटी एरोमेटिक, बट यहाँ पे उसके पास ऐसा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये तो है ही नहीं, मतलब है ही नहीं, जो है ही नहीं उसके बारे में बात क्या करनी। समझ रहे हो ना मेरी बात? जो चीज है ही नहीं उसके बारे में डिस्कशन काहे का? एंटी एरोमेटिक तो हमने पढ़े हैं कंपाउंड्स एरोमेटिसिटी में। बताओ। यस ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। चलिए ठीक है, और यहाँ कैसे करोगे? चलो ये मुझे आप लोग बताइए, 10th वाला। मैम ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे COO वाले, और एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा रेडिकल। तो कितने मेंबर रिंग बन जाएगी? 6 मेंबर। शाबाश, क्लैपिंग कर लो अपने लिए, बहुत बढ़िया आंसर दिया है। और जब हमारी 6 मेंबर या 5 मेंबर रिंग बन रही हो वो तो बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। लिख लो कहीं पे, जहां पे भी जिस क्वेश्चन में 5 या 6 मेंबर रिंग बन रही होती है वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मतलब वहां पे रिंग आपकी 5 और 6 बन रही है, इट मींस वो बनेगी, बिकॉज 5 और 6 मेंबर रिंग बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। यस मैम आपने लिखवाया था मुझे। ठीक है, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल। ये देखो इसको, लक्ष्य को, कितना इंस्टा चलाते हो लक्ष्य। चलिए अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार सोचो, आंसर नहीं आएगा चलेगा, लेकिन एक बार सोचो। हम 2 ट्रायंगल बनेंगे। नहीं एक, अच्छा क्या बोल रही हो तनिष्का तुम? 2 ट्रायंगल बनेंगे जुड़े हुए। 2 ट्राइंगल बनेंगे, क्या वो स्टेबल हो? चलो देखते हैं, आपके अकॉर्डिंग 2 ट्राइंगल बनने चाहिए ऐसे करके। मैम 5 मेंबर But रिंग ma'am, उसके लिए तो- और एक रेडिकल लग जाएगा। किसने बोला ये वाला? सही बोला। अरे बताओ ना, मैं तो तारीफ कर रही हूँ आप लोगों की। किसने बताया ये? अब कोई बोल नहीं रहा। शायद कोमल ने बोला था शायद। मैम मैंने बताया था कि 5 मैम मेंबर कविता ने रिंग बन जाएगी और उस पे एक रेडिकल लग जाएगा। हाँ तो बोलो ना, खुल के आओ मैम के सामने, पीछे मत जाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया कविता, प्राउड ऑफ यू। और इसमें ना इतने स्टार लगा लो, इतने स्टार लगा लो, बस पूरा यूनिवर्स बन जाए। इतना तुम्हारे
हाँ ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सही बोला बेटा। 2 3 मेंबर रिंग बनाओगे ना वो स्टेबल नहीं होगी। यहाँ पे स्टेबल, अगर मान लो आप इस रेडिकल इसको निकाल रहे हो और इसको निकाल रहे हो तो कितनी मेंबर रिंग बनेगी? 1 2 देखो, अगर इन रेडिकल को जोड़ दो 3 मेंबर रिंग बनेगी, वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। 1 2 3 4 5 एक 5 मेंबर रिंग बन रही है हमारे पास, वो अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, और एक रेडिकल बनेगा, एक और ले लो इसका मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाएगा? बस हो गया मैम, काम तो हमारा हो गया, इसको जोड़ दो। दिस इज योर फाइनल वाला आंसर। ठीक है, यस मैम। तो इस पे सितारा लगाओ या इस पे लिख लो इम्पोर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए अब आ जाओ। क्या पढ़ लिया हमने आज की क्लास में? कौन बताएगा मुझे अभी तक? कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट कर लिया? यस मैम। चलिए, Yes, ma'am. और उसके क्वेश्चंस आज की दूसरी रिएक्शन है, ये कौन सी है? 6th आई थिंक, है ना, क्योंकि आज हमें क्या करने हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स खत्म करनी है, क्योंकि बड़े दिन हो गए इसको करवाते करवाते, अब तो तुम्हारी मैम भी पक गई है। ठीक है, इसको खत्म करके नेक्स्ट मंडे को हम प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, और कल हमारी क्लास होगी, रिवीजन क्लास होगी, जहां पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे लिख लो डी कार्बोक्सिलेशन पे लिख लो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन है तुम्हारी, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या नहीं रखना, वो जो जो मैं बताऊंगी बस वही वही करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। और यहाँ पे तुम्हें मैं एक खुशखबरी दे दूं कि नीट 2022 में यहाँ से क्वेश्चन आया था। नीट 2022 में यहाँ से क्वेश्चन आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो अभी जो रिसेंट आया वो 2022 में आया, 2022 के बाद 2023 में नहीं आया। लेट्स देखते हैं, लेट्स सी कि 2024 में आता है कि नहीं आता है। 24 में आएगा और 25 में नहीं आएगा। देखते हैं, आ जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। चलिए ठीक है, मतलब जो बच्चे अभी 12th में उनके लिए। मैं ना लक्ष्य, अगर मुझे दिख गया यहाँ बातें करते हुए, रिमूव कर दूंगी मैं क्लास से। ठीक है, चलिए बेटा, अब इसमें क्या लेते हैं, जो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कराते हैं, दिस इज ऑल्सो एन मेथड ऑफ दिस इज, हाँ सॉरी, दिस इज ऑल्सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो यहाँ पे कौन सा है? डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो इसको हम किससे बनाते हैं बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाते हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है, इधर आओ। डी का मतलब रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है? CO2 यहाँ से निकलेगा। तो इस रिएक्शन में क्या निकलता है, पहले ही लिख लो, रिमूवल ऑफ CO2। अगर ये तुम्हें याद हो गया तो मतलब तुम्हारे लिए ये रिएक्शन भी बहुत इजी है। ठीक है, तुम्हें क्या लेना है बच्चे, इधर इधर आओ। यहाँ पे तुम्हें क्या लेना है? सोडियम में पोटेशियम का सोल्ट लेना है, पहली चीज। ठीक है, दूसरा उसको गर्म करना है। किससे गर्म करोगे? बेस लोगे, बेस यहाँ पे जनरली NaOH लिया जाता है, और कैल्शियम ऑक्साइड लोगे, इनका मिक्सचर लोगे। NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का क्या लोगे? मिक्सचर लोगे। इसको हम बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलते हैं बच्चों? लिखो चार्ट बॉक्स में, सोडा सोडा लाइम। लाइम। सोडा लाइम। पहले तो इसकी ट्रिक देख लेते हैं, फिर इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। ठीक है, देखो, क्योंकि ट्रिक देख के तुम खुश हो जाओगे, मैम इतनी इजी रिएक्शन। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, देखो मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ, इधर देखो बच्चे, यहाँ पे NaOH रिएजेंट, ध्यान रखना क्या ले रहे हो, यहाँ पे सोडा लाइम ले रहे हो, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर ले रहे हो। ठीक है, चलो, लिखा भी हुआ है रिएक्शन में। ये तुम्हारे लिए जो मैं लाइंस लिख के आती हूँ ना, तुम्हारे नोट्स के लिए अगर लिखना चाहते हो तो, बट जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। आपको कुछ नहीं करना बच्चे, पता है क्या करना है? क्या करना है इसमें? ये बॉन्ड तोड़ दो, बस। तोड़ दिया? यस मैम। बस, कुछ नहीं करना, CH3 रख दो ऐसे ही। अब कहोगे मैम कार्बन के तो कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड, CH4 बना दो, खत्म कहानी। यहाँ से जैसे ही CO2 बाहर निकलेगा, CH4 तुम्हारा बन जाएगा, खत्म, वही खत्म। ठीक है, एक्चुअल में ना ये ऐसे नहीं होता है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, रुको, यहाँ पे ना ऐसे लिखा हुआ मिलेगा बेटा तुम्हें, ऐसे। एक मिनट रुको, मैं इसको ठीक करके लिख रही हूँ। CH3COOH मिलेगा तुम्हें, और यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, यहाँ से CO2 निकालो और जो जुड़ रहा है वो जोड़ दो। यहाँ पे क्या बचा? एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, खत्म रिएक्शन। रिएक्शन ही खत्म बच्चों, बस यही करना है तुम्हें। ठीक है, और जो CO2 बाहर निकलेगी, CO2 बाहर निकलेगी, इसका क्या होगा? जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, खत्म कहानी। बस यही है इस रिएक्शन में।
ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म समझो जहां से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि नीट वाले पता क्या सोचते हैं, वो कहते हैं मतलब जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है वो सोचते हैं कि हमने तो बहुत बार क्वेश्चन दे दिया डीकार्बोक्सिलेशन पे, क्यों ना हम मैकेनिज्म पे क्वेश्चन पूछ लें। तो ध्यान रखना मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो बेटा इधर देखो, सबसे पहले आपके पास NaOH है। मैम NaOH क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज NaOH, व्हाट इज द रोल ऑफ NaOH? NaOH क्या है? रिएजेंट। बेस है या एसिड है, ये पूछ रही हूँ। अच्छा मैम वो तो बेस है। हाँ यही तो पूछ रही हूँ, रोल ऑफ NaOH बेस है। ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा और मैंने क्या लिया, इधर आओ। अब ये बेस है, ये एसिड है, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन करवा दूं, क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, तो ये बेस भैया जी आएंगे, ये इस H को लेके क्या कर लेंगे, वाटर बना लेंगे, और एक इसमें चेंज हो जाएगा RCOO नेगेटिव में। हो गया, इसका काउंटर आयन क्या होगा? Na। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं एक बहुत खूबसूरत सी बात बताने वाली हूँ आपको, इधर आओ। RCOO नेगेटिव। अब यहाँ से बच्चे CO2 निकलने, क्योंकि मैंने आपको पहले ही आपके दिमाग में डाल दिया डीकार्बोक्सिलेशन में CO2 बाहर निकलनी है। तो एक बात बताओ, अगर मुझे CO2 बाहर निकालने तो कार्बन पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव आना चाहिए। तो इस बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा। कैसे ब्रेक कराऊं, लेफ्ट हैंड साइड ब्रेक कराऊं या राइट हैंड साइड कराऊं? आर की तरफ। वेरी गुड, अरे वाह भाई, तुम तो दिल जीत लेते हो कई बार। ऐसे ही ब्रेक कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा R नेगेटिव बाहर निकल जाएगा और यहाँ से CO2 चलता बनेगा, और इसको गैस, इसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या बन गया, GOC पे आ जाओ वापस, क्या बन गया? कार्बन आयन। हाँ, एक लक्ष्य ही बोल रहा, बाकी नहीं बोल रहा, मतलब मैंने बाकियों को नहीं पढ़ाया क्या? मैम ये सबके माइक बंद कर दिए मैंने। तुम्हारा करूंगी मैं सबसे पहले। कार्बन आयन बनेगा। भूल गए GOC भूल गए तो ऑर्गेनिक को सोचना भी मत बेटा, थोड़ा सा सीरियसली लो इन चीजों को। यानी कि यहाँ पे क्या बन गया, कार्बन आयन बन गया। अब तुम अब क्या होगा, इधर आओ, R नेगेटिव। ठीक है, अब ये क्या करेगा, पानी से H ले लेगा, पानी तो है ही मीडियम में, पानी से H लेके क्या बना लेगा, RH बना लेगा। यही इसका क्या है बच्चों, मैकेनिज्म है। यही क्या है इसका मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन कहां से आएगा, जब मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, चलिए लिखिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके मैं लिख रही हूँ। पहला पॉइंट है, लिखो बच्चे सारे मेरे साथ साथ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सुना है ये नाम जो मैं बोल रही हूँ? नो। ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब क्या होता है, जो ये वाला स्टेप है ना, जहां से अपन ने कार्बन आयन बनाया, यही स्टेप जो है रेट आपका डिटरमाइन करेगा। सॉरी मेरे क्या हो गया, हाँ, रेट डिटरमाइन करेगा। मतलब कहने का क्या मतलब है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लो एक फैक्ट्री है, ठीक है, वहां पे क्या है, साइकिल बन रही है, ठीक है, साइकिल की फैक्ट्री है और वहां पे साइकिल्स वगैरह बनती हैं। तो साइकिल को बनाने के लिए अलग अलग चीजें चाहिए हमें, है ना, उसका हैंडल भी चाहिए, है ना, उसकी वो सीट भी चाहिए, काफी सारी चीजें चाहिए उसके लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ इसका, ठीक है, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो मान लेते हैं फैक्ट्री में 3 कंपार्टमेंट है, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही सुनो, कहीं कोई बोले मैं बड़ी होगी फैक्ट्री, बड़ी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये मत, जो मैं बोल रही हूँ प्लीज उसको सुनो। 3 कंपार्टमेंट है और तीनों कंपार्टमेंट में जो है साइकिल के क्या है, कुछ कुछ पार्ट्स पड़े हैं, ठीक है, ओके। तो वहां पे क्या है, कुछ कुछ जो पार्ट्स हैं वो रेडी हो रहे हैं। एक बात बताओ, अगर 3 कंपार्टमेंट है ABC, ठीक है, अगर इन तीनों में जो साइकिल के पार्ट्स हैं वो तैयार हो जाएंगे तभी आपकी साइकिल बनेगी, हाँ या ना? यस। ठीक है, अब मान लेते हैं बच्चे, जो A वाला कंपार्टमेंट है, जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, वहां वो साइकिल के कुछ पार्ट्स बना रहे हैं। सपोज वो साइकिल का हैंडल हो सकता है या उसका टायर हो सकता है, ठीक है। तो ये अपना काम कर लेते हैं 3 दिन में, ठीक है, ये अपना काम कर लेते हैं 2 दिन में, और ये अपना काम कर रहे हैं 5 दिन में। तो साइकिल कितने दिन में रेडी हो जाएगी, ये कौन से वाले कंपार्टमेंट में जो लोग बैठे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। मैम जो सबसे लेट वाले में, हाँ, क्योंकि जब तक ये नहीं बनाएगा, बेशक इन्होंने अपना काम पहले कर लिया, जब तक ये नहीं बनाएगा तब तक आपकी साइकिल नहीं बनने वाली है।
ठीक है, तो बस यही होता है, इसलिए बोला जाता है। एक लाइन लिख लो बेटा, आप लिखो एक लाइन, स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। लिखो एक चीज, स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या आप कोरिलेट कर पा रहे हो इस वाले एग्जांपल से? कि साइकिल बनेगी वो किस पे डिपेंड करता है, जो बंदा वो 5 दिन में काम करके दे रहा है। तो सेम फॉर केमिस्ट्री, ठीक है, जो रिएक्शन स्लो चलेगी वही डिटरमाइन करेगी कि ये रिएक्शन का रेट क्या है, मतलब उस रिएक्शन की स्पीड क्या है, कितनी स्पीड से वो रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो जो ये कार्बोनाइन बना है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो ये मतलब है, हालांकि इसको अपन डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, 12th में जो तुम्हारा 4th चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, उसमें हम पढ़ने ही रेट के बारे में है। बट ये क्योंकि छोटा सा आ गया है बीच में, तो मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल देके समझा दिया, ताकि आगे जब पढ़ो तो भूलो ना, ठीक है। देखो बच्चे, यस यस मैम। उसके बाद यहाँ पे लिखो जो रेट ऑफ रिएक्शन है। अगर मान लो कोई तुम्हें 4 कंपाउंड दे दे और पूछेगा बताओ भाई रेट ऑफ रिएक्शन बता दो टूवर्ड्स डीकार्बोक्सिलेशन, तो क्या करोगे? तो यहाँ पे लिखिए बच्चे, पॉइंट लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। बताना मुझे, ठीक है। यस मैम। मैम ये तो जीओसी में ही पढ़ा था। हाँ यही तो है, यहाँ पे भी जीओसी तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, भूत की तरह पीछे पड़े रहेगी तुम लोगों के, ठीक है। तो तुम अगर भूल भी जाओगे तो वो तुम्हें क्या करेगी, भूत की तरह डराएगी, भाई मेरे को नहीं भूल सकते हो तुम। मैम उसके लिए हम तावीज भी नहीं बना सकते। हाँ सपने में आएगी। ठीक है, कहेगी मुझे नहीं भूल सकते, मुझे भूल गए तो फिर गए काम से, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर गया, रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स डीकार्बोक्सिलेशन किस पे डिपेंड कर गया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। जितनी जल्दी कार्बन आयन बनेगा उतनी जल्दी CO2 निकलेगी, ठीक है। मैम हाँ बेटा, मैम ऊपर पीछे वाली स्लाइड दिखाना, उसमें पूछना है कुछ। ये लो बेटा, इसके पीछे वाली, ये लो। मैम इसमें जो R नेगेटिव वो वाला नहीं, आगे वाला हाँ R बोलो। नेगेटिव वाला, हाँ इसमें मैम जो R नेगेटिव और H2O रिएक्ट करेंगे तो RH का बॉन्ड बनेगा और OH नेगेटिव रिलीज होगा ना, मतलब वो प्रोडक्ट में आएगा। हाँ ओके मतलब आपको, हाँ ठीक है आप लिख सकते हो, बट आपको ऐड करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हमें मेन प्रोडक्ट से लेना देना है। मतलब ऑर्गेनिक में क्या होता है ना सृष्टि, हमें ऑर्गेनिक में जो साइड प्रोडक्ट बनता है उससे हमें लेना देना नहीं। ऐसी बहुत कम ही रिएक्शन है जिसमें हमें बाय प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। हमें मेन क्या ध्यान रखना है, मेन प्रोडक्ट के बारे में। बट हाँ अगर पानी से OH लेगा तो फिर OH नेगेटिव रिलीज होगा। इसलिए बोलते हैं बच्चे, जो ये आपका क्या बोलते हैं, जो ये क्या चल रहा है आप लोगों का, डीकार्बोक्सिलेशन है ना, तो यहाँ पे आपके OH नेगेटिव रिलीज हो रहा है, यानी कि आपका सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। देख पा रहे हो आप मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। ठीक है, तो वही वाली चीज है। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे बनता क्या है, आपको कुछ नहीं करना, CO2 बाहर निकालनी है और जो जैसा है उसको वैसे जोड़ देना, खत्म कहानी, ठीक है। चलिए एक ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, ये करिए और फिर ये वाला क्वेश्चन है, फिर ये करना। चलिए आपको मैं ये 2 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दे रही हूँ 15 सेकेंड्स। ये 2 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मैं आपको 15 सेकेंड्स दे रही हूँ बेटा। अच्छा हो रहा है आप लोगों का, मोहम्मद का हो गया, तनिष्का का हो गया, मैम नहीं बताइए, वो हाथ और पहले से किसका खड़ा हो रह रहा है? गया था, अभी दूसरा वाला कर रहा हूँ। अच्छा हाँ ठीक, अच्छा ठीक है बेटा। हम एक बार ये OME बताना। OME आपका वो है ना, OCH3 बेटा, ओके मैम। मिथॉक्सी। यस मैम। ऑर्डर बताओगे या एक वैसे तो option टाइम बताना ऑफ है? नहीं, आप लोगों को ऑर्डर लगाना है, मतलब आपको कंपेयर करना है रेट का, इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा, या एक काम करो ऑर्डर भी रहने दो, सिर्फ बता दो किसका ज्यादा होगा। ओके, कविता ने हैंड रेज कर लिया है, लक्ष्य ने कर लिया है, ओके ठीक है। उज्जवल आप बताओगे, रिंकी आप बताओगी, चैट बॉक्स में बता सकते हो अगर आपको माइक अनम्यूट नहीं करना है तो।
शिवानी शिवानी बताएगी इसका आंसर, या नहीं 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 शिवानी नहीं, कोमल, कोमल से मैंने आज एक भी नहीं पूछा। हाँ कोमल, मैम बी। बी वाला ये वाला होगा। यस मैम। सी वाले में क्या दिक्कत थी भाई? अच्छा, और कोई आंसर देना चाहेगा? मैम मेरा ए है। ए है, सी आ रहा है। सी क्यों आ रहा है अंकिता? अंकिता सी क्यों आ रहा है? मैम उसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। शाबाश, क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग कर दो। अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आ गया इसमें? रोशन क्या बोल रहे हो? अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। कहाँ तुम 12th वाली क्लास में पहुंच गए? हाँ बेटा, मैम इसमें इंडक्टिव इफेक्ट का हम वो कर सकते थे ना, क्योंकि मैम कार्बन एनायन के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बेटा इंडक्टिव इफेक्ट नहीं, हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे तुम ये बताते, क्योंकि यहाँ से जब आप निकालोगे CO2 को तो ये कार्बन आयन बनेगा, इसमें ये बनेगा और इसमें ये बनेगा, ठीक है। इसमें ये sp3 है और इसमें sp2 है और इसमें sp है, और आपको पता है sp वाले पे ज्यादा स्टेबल होता है कार्बन आयन, तो ये ऑर्डर हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। किसने सोचा था ये कॉन्सेप्ट? मैम जो सेकंड वाला है उसमें रेजोनेंस हो रही है तो वो ज्यादा स्टेबल नहीं होगा? किसमें स्टेबल हो? इसमें? यस मैम। कहाँ रेजोनेंस हो रही है? अच्छा नहीं हो रही मैम। ठीक है, किसने ये कॉन्सेप्ट लगाया था जो मैंने बोला है अभी? मैंने। मैंने भी किया था। जिसने भी लगाया बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं लगाया था वो प्लीज ध्यान से देखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये निकलेगा। देखो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा काम आसान कर देती हूँ। अब आप लोग बताइए, पांच सेकेंड होंगी, ज्यादा नहीं ले सकते बेटा, अपन टाइमिंग है ना। बी होगा क्या? हाँ जी, बी वाला। मैम बी होगा। अगर मैं ABCD इसको नाम कर दूं, नाम दे दूं इसको, तो यस बी वाला ज्यादा होगा क्योंकि इसके पास माइनस एम है, Yes, ma'am. माइनस आई, बट प्रायोरिटी माइनस एम को मिलती है। CH3 में क्या है, जिसको GOC पढ़ी है उसी को समझ में आ रहा होगा बेटा। यहाँ पे आप प्लस H होगा, प्लस आई प्लस H को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे। इसके प्लस M है और माइनस आई है बस, लेकिन प्लस M को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे। इसके पास क्या माइनस आई, इसका आप माइनस आई कंसिडर करोगे, प्लस M नहीं करोगे, तो बस बी वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर डी वाला, और फिर ए वाला, और फिर सी वाला, ठीक है। ऑर्डर Yes, बताना ma'am. था, रेट कंपेयर करना था, रेट कंपेयर करना था, किसका ज्यादा किसका कम, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको, अब ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार नीट में, एक मैंने होमवर्क में दिया है, एक मैंने 2 यहाँ पे ले लिए हैं। आपको ना अब क्या किया उन्होंने, प्रोडक्ट बना के दे दिया, ठीक है। आपको क्या बताना, ए क्या रहा होगा। सेम फॉर दिस, आपको प्रोडक्ट बना के दे दिया, आपसे पूछ रहा है ए क्या बना रहा होगा, ठीक है। उसके अंदर तो हमारा RH रिएक्शन होती है ना? हाँ होती तो RH है। RH है क्या, हाइड्रोकार्बन ही तो है। सब क्वेश्चन ऐसे थोड़ी ना मिलेंगे, RH बनेंगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड भी तो दे देंगे, वो तो समझाने के लिए था बस। उज्जवल, एक कर दो, एक होमवर्क के लिए दे दूंगी। इसके अंदर जैसे कि हमारे पास 4 कार्बन रहेंगे, उसमें से एक कार्बन में के पास 2 हाइड्रोजन रहेंगे और एक कोई और सा ग्रुप रहेगा। आंसर आ रहा है CH3 CH2 COH। देखो बच्चे, अगर आपने एक चीज नोटिस की हो, अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, सपोज ये दे रही हूँ CH3 CONO COH, तो आप कर क्या रहे हो, यहाँ से CO2 तो निकाल रहे हो बाहर, यहाँ पे कितने कार्बन थे 2, और आपको प्रोडक्ट में कितना मिला 1, समझे। तो यहाँ पे देखो ना कितने कार्बन है प्रोडक्ट में, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने रहे होंगे, 5 रहे होंगे, 5 रहे होंगे, तो बनाओ ना 5, CH3 CH2 CH2 COH। देखना क्या, अगर मैं इसकी डीकार्बोक्सिलेशन कराऊंगी, इसको CO2 को निकाल दूं, क्या मेरे पास यही बनेगा? Yes, ma'am. यस मैम अब हो जाएगा। ठीक है, खत्म। अच्छा, और भी ले सकते हैं हम, और कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं, एक तो ये हो गया। अगर मैं COH की पोजीशन चेंज कर दूं तो होगा क्या, अगर मैं ये ले लूं, देखना एक बार,
अगर मैं यहाँ पे ले लूं COH तो बताओ, ये भी तो एक बन सकता है ना, स्ट्रक्चर आइसोमर पढ़ाया मैंने Yes, आपको। ma'am. यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये 2 बनेंगे, लेकिन इसका आंसर पता है क्या है? 3 है। अगर आप लोगों ने मेरी वैसे अभी मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि इसका आंसर 3 दो, क्योंकि अभी आप लोगों को वो मैंने पढ़ाया नहीं है। जो मैं आप लोगों को वीडियोस भेज रही हूँ, अपने रिकॉर्डेड लेक्चर भेज रही हूँ। अगर किसी ने उसमें कायरल ए कायरल के बारे में पढ़ा है क्या किसी ने? कायरल ए कायरल पढ़ा है? मैम पढ़ा था। नो मैम। नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। अभी के लिए आप क्या लिखो कि इसमें जो टोटल प्रोडक्ट है वो 3 बने, मतलब जो टोटल कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हो आप 3 ले सकते हो। अभी के लिए लिख लो, और यहाँ पे लिख भी लो, खुशबू मैम विल डिस्कस लेटर। ठीक है, हाँ रोशन, यू आर सेइंग एब्सोल्युटली राइट बेटा। कायरल कार्बन वो होते हैं, कार्बन के पास 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। बट जिसने पढ़ा है वो शायद समझ जाएगा, बट जिसने नहीं पढ़ा वो, इसमें बेसिकली 2 इसके बनते हैं। और ठीक है, तो अभी यहाँ पे लिख लो टोटल कितने हो सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 हो सकते हैं। नीचे लिख लो ब्रैकेट में विल, खुशबू मैम विल डिस्कस लेटर। ठीक है, या लिख लो इन 12th। ठीक है, या 11th में ही आपको टाइम मिलेगा, मैं 11th में भी करा दूंगी आपको, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन वाली बात नहीं, ये आपका होमवर्क है। चलिए, इसके बाद रिएक्शन क्या है बच्चे? इसके बाद रिएक्शन है नेक्स्ट। अभी तक हमने क्या पढ़ ली? कोल्बे पढ़ ली, डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ ली। अभी है नेक्स्ट हमारा मेथड है 7th वाला, एल्काइल हैलाइड्स। मतलब हम एल्काइल हैलाइड से भी क्या कर सकते हैं? एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर से बोल रही हूँ, एल्काइल हैलाइड से भी हम एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे पता है तुम्हें क्या लेना है? कुछ नहीं लेना। इधर देखो, इधर आओ। या तो ये ले लो, जिंक HCl ले लो, या जिंक एसिटिक एसिड ले लो, या जिंक कॉपर कपलिन ये ले लो, इथेनॉल। ठीक है, या रेड फॉस्फोरस ले लो, इस पे मैं आऊंगी बाद में, पहले आप ये देख लो। ठीक है, इनमें से आप कुछ भी ले सकते हो। इधर आओ, इधर आओ बेटा, आपको कुछ नहीं करना। अगर मैंने इसमें सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, अगर मान लो मैंने CH3Cl लिया है, बहुत छोटू सा एग्जांपल ले लूं, बेसिक सा, और इसमें मैं डाल रही हूँ जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। मान लो एसिटिक एसिड हो या HCl हो, आपको पता है क्या करना है? कुछ नहीं करना, ये Cl हटा के H लगा दो, खत्म। यानी कि जिंक यहाँ पे क्या काम करने आया है? यहाँ पे ये हेलोजन को रिमूव करने आया है, बस यही काम आपको। ना इसका मैकेनिज्म करना है, कुछ नहीं, बस डायरेक्ट ये रिएक्शन ध्यान रखनी है। जो आप 12th में बड़ी बड़ी रिएक्शंस पढ़ोगे ना, उसके बीच में कहीं ये बेचारी छोटी सी रिएक्शन तुम्हें देखने को मिलेगी, टू रिमूव हेलोजन, टू रिमूव हेलोजन, बस यही करता है ये, या टू रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसका काम क्या है? जिंक आएगा, हेलोजन को लेके चलेगा, क्योंकि जिंक क्या है? जिंक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो क्या करता है वो? एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस कर देता है इसमें। अब रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसने गेन कर लिया ना एक हाइड्रोजन, यस मैम। तो बस। ठीक है, आप इसमें ये वाला रिएजेंट भी ले सकते हो, ये भी, पर अभी मैं इसकी बात कर रही हूँ, इसकी मैं भी करूंगी आगे चल के बात। ठीक है, देखो जी। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये देखो, ये एग्जाम्पल देखो, ध्यान रखना इसमें जो एल्काइल हैलाइड मैं ले रही हूँ इसमें फ्लोरीन मत लेना, क्योंकि फ्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हम यहाँ पे फ्लोरीन नहीं लेते। बाकी आप क्लोरीन ले सकते हो, ठीक है, क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो। तो यहाँ पे भी देखो Cl हटा, क्या लग गया? H। यहाँ पे भी देखो Cl हटा, H लग गया, यहाँ पे भी Cl हटा, H लग गया, देख लो। यस मैम। बस यही करना था आप लोगों को। ठीक है, इसके अलावा ना आपको कुछ और रिएजेंट्स हैं तो ध्यान रखने पड़ेंगे। मैं वैसे सोच रही थी 12th में बताऊं वो, चलो अब बता देती हूँ बच्चे। यहाँ पे ना 3 रिएजेंट के नाम लिख लो। एक होता है LiLH4, इसका नाम होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख लो इसका नाम। और ये क्या होता है? सोर्स ऑफ H नेगेटिव होता है, लिख लो बेटा एक बार। ठीक है, उसके बाद लिखो NaBH4। आपने नहीं सुना होगा, ये पहले नया है, बिल्कुल न्यू है आप लोगों के लिए। सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसका नाम होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये भी क्या होता है? सोर्स ऑफ H नेगेटिव, मतलब जो इसमें न्यूक्लियोफाइल होता है, बताया था ना मैंने, H नेगेटिव होता है। एक होता है आपका PH3SNH, लिख लो। ट्राइफिनाइल, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड,
पहले तो इनको लिख लो, फिर इनके काम बताऊंगी मैं। घबराना नहीं है, जो घबरा गए इनको देख के वो तो वैसे ही चला गया, वो तो वैसे ही कंपटीशन से बाहर है, तो घबराना नहीं है, ये पेपर में आते हैं तभी करा रही हूँ मैं, ठीक है। नहीं तो मेरे को कोई शौक नहीं है आप लोगों को इतना एक्स्ट्रा पढ़ाना। लिख लीजिए बच्चे इनके नाम। यस मुझे कहीं मिलेंगे नहीं बुक में आपको, मतलब बुक इन द सेंस कोई जो अच्छी ऑथर की बुक होगी वहीं ये चीजें एक जगह पे लिखी मिलती हैं, आपके नॉर्मल एनसीईआरटी प्रदीप में नहीं है, तो ठीक है। हाँ मैम Na के बाद क्या लिखा है उसमें सेकंड वाले में? BH4 बेटा, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, बी यानी और मैम- बोरोन है यहाँ पे, मैम नीचे वाले में PH3S NH ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, SN को टिन बोलते हैं ना अपन। मैम मुझे लगा पावर में नीचे। ना मैं एक बार तुमको ठीक से लिख देती हूँ फिर, अगर ऐसा दिख रहा है तो। अच्छा आपको क्या करना है बच्चे, यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लो इधर आओ, अगर आप RX लेते हो, ठीक है, उसमें आप LiLH4 डालते हो, तो वो क्या करता है, कुछ नहीं करता, X को हटा के H लगा देता है। जैसे ये काम करते हैं ना जिंक वाला, बिल्कुल वैसे ही ये करता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। यस मैम हाँ बोलो। मैम जो आपने ये रिएक्शन करवाया इनको क्लोरीनेशन बोलते हैं ना शायद? नहीं, क्लोरीनेशन तो कुछ और होता है, वो आगे चल के बताऊंगी बेटा। मैम इसमें HCl का फॉर्मेशन होता है, Cl के साथ H मिल जाता है, तो वो आगे बताऊंगी मैं आप लोगों को, वो जो आप वो नहीं है जो सोच रहे हो। क्लोरीनेशन में आप Cl2 लेते हो, वहां पे आप CH3 एल्केन की रिएक्शन कराते हो Cl2 की प्रेजेंस में, जहाँ पे आपको एल्काइल क्लोराइड्स मिलते हैं, वहां पे आपको वो प्रॉपर्टीज में कराऊंगी। हेलोजिनेशन रिएक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स में आएगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे तो आप क्या करा रहे हो, आप तो बोन तोड़ रहे हो ना इसमें, ठीक है। चलिए इस रिएक्शन, ठीक है, चलिए आगे इसमें लिखिए बच्चे, अगर आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है तो वो LiLH4 के साथ रिएक्ट करके RH दे देगा, टर्शियरी वाला नहीं देता। मैम क्यों नहीं देता, आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में बताऊंगी, मतलब हाइड्रोकार्बन में ही बताऊंगी और कुछ आपके 12th में आएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना लिखो, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन देते हैं। आई नो बहुत ज्यादा है बट लिखना पड़ेगा। उसके बाद सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन देता है और टर्शियरी के साथ देता है, प्राइमरी के साथ नहीं देता। और जो ये है ट्राइफिनाइल टिन, ये सबसे बढ़िया होते हैं, तीनों के साथ दे देता है, प्राइमरी के साथ भी, सेकेंडरी के साथ भी और टर्शियरी वाले के साथ भी। कुछ नहीं करना, X को हटा के H लगाना है, चाहे आपको कैसे भी कॉम्प्लिकेटेड दिया हो, बस यही लिखना आपको, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स में, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन में मैं आगे डिस्कस करूंगी क्लोरीनेशन रिएक्शन। ये देखो, इसके बाद एक ये रिएक्शन है HI वाली, इधर आओ, इधर आओ बच्चे। यस ठीक है, इसमें क्या करना है, रिएजेंट इकट्ठे कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, ताकि आप जब क्लास के बाद जाएं तो रिएजेंट एक साइड पे लिखे उसको रिवाइज करें, आज मैम ने ये रिएजेंट बताया, और जब मैं समराइज करूंगी तो आप लोगों से ही पॉइंट्स पूछूंगी मैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बच्चे, यहाँ पे इसमें जो सेकेंड रिएजेंट है रेड फोस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ HI है, रेड फोस्फोरस इन द प्रेजेंस HI, ठीक है। अगर आप ये लेते हो, इसका काम भी वही है जो जिंक करता है, वो ये क्या करेगा, OH को हटा लेगा। यहाँ पे इधर देखो, अगर मैं लिख के बताऊं आपको, ये देखो होता क्या है, यहाँ पे ROH लो, ठीक है, HI लो, रेड फोस्फोरस की प्रेजेंस में, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या होता है, देखो OH और H मिलके पानी बना लेते हैं और RI कंबाइन हो जाता है, देखो इधर, यस मैम। ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, इसमें दोबारा HI डालते हो आप, अब क्या होता है I और I कंबाइन होकर I2 बना लेते हैं और RH जो है अलग निकल जाता है। ये तरीके का रिएक्शन होता है, बस और कुछ नहीं। ये अभी आप लोग रहने दो, ये मत करो अभी, ये मैं 12th में कराऊंगी, मैं काटा नहीं मारती हूँ, इस पे लिख देती हूँ 12th में करेंगे। आप सिर्फ अभी यही करो, क्योंकि अभी मैंने आपको एल्डिहाइड कीटोन ये सब बताऊंगी तो बहुत ज्यादा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ऑलरेडी बहुत सारा हो गया, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन होता है, कुछ नहीं करना, क्या करना है, OH को हटा के H लगाना है, बस यही है, ठीक है। देख पा रहे हो बेटा? यस मैम। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो, ये भी मैं आपको 12th में बताऊंगी। और एक चीज इस रिएक्शन में ध्यान रखनी है बच्चों आप लोगों को, जैसे ही ये रिएक्शन आप लोग करवाओगे, जैसे ही I2 रिएक्शन में बनता जाएगा, जैसे ही I2 रिएक्शन में बनता जाएगा, तो रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में भागती जाएगी,
मैं फिर बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ कि जैसे ही I2 बनता जाएगा रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भागती जाएगी। इस यही रीजन होता है कि हम आयोडीन ज्यादा यूज नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, I2 जो बना है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो एल्केन को रिड्यूस करेगा एंड फॉर्म एल्काइल हैलाइड, वापिस से एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। देख पा रहे हो मेरी क्या बात बोल रही हूँ मैं? जो I2 बन रहा है रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो दूसरों को रिड्यूस करे और खुद को ऑक्सीडाइज करे। ठीक है, तो वो एल्केन को रिड्यूस करके एल्काइल हैलाइड में बन जाएगा। ठीक है, बट हमें तो ये बनाना ही नहीं, हमने क्या बनाना है, हमें क्या बनाना है, हमें तो ये बनाना है ना, एल्केन बनाना है। अब जैसे जैसे I2 बनता जा रहा है ये वापस से बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है, तो इसीलिए बच्चे हम क्या करते हैं, जैसे जैसे I2 बनेगा ना उसमें हम थोड़ा सा रेड फोस्फोरस मिला देते हैं। रेड फोस्फोरस मिलाने से क्या होगा, मुझे Pi3 मिल जाएगा। जैसे जैसे I2 बनता जाएगा वैसे वैसे उसमें रेड फोस्फोरस मिलाते जाओ, Pi3 बनेगा, तब आपकी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाके फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। यही रीजन है हम यहाँ पे रेड फोस्फोरस क्यों यूज करते हैं। फोस्फोरस रेड भी होता है, व्हाइट भी होता है, ब्लैक भी होता है, वो आप पढ़ेंगे उसमें क्या बोलते हैं पी ब्लॉक वाले चैप्टर में। ठीक है, क्या किया मैंने आपको 3 रिएजेंट सिखाए, मतलब एल्काइल हैलाइड से या तो जिंक ले लो HCl की प्रेजेंस में, इसके अलावा एसिटिक एसिड ले सकते हो, या रेड फोस्फोरस ले लो। ये 5th वाला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको सिर्फ रीड कर लेना, बेशक छोड़ भी सकते हो। ठीक है, उसके अलावा क्या लेना है इसके अंदर, मैंने आपको बताया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड और ट्राइफिनाइल टिनहाइड्राइड बताया, और आप रेड फोस्फोरस HI की प्रेजेंस में ले सकते हो। ये इनसे हमें क्या मिलता है बच्चा, एल्केन मिलता है। ठीक है, अब जैसे देखो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कर सकते हो। अगर मान लो ये मेरे पास कोई एल्केन है, आयोडीन लगा हुआ है और HI की रिएक्शन करवा रही हूँ रेड फोस्फोरस की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये H लग जाएगा। हाँ बस, यस मैम, वो सिंपल है। और यहाँ पे OH हट के H लग जाएगा, बस खत्म। पहले यहाँ पे रिएक्शन अगर सबको पूरी करनी है तो यहाँ से पानी निकाल के ये बना लो, फिर फर्दर ये बन जाएगा, बनना वही है जो ऊपर बना है। ठीक है, देखिए बेटा, बस इसके बाद है लास्ट तुम्हारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हालांकि अगर मैं तुम्हें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में बताऊं, बहुत ज्यादा वर्साटाइल रिएजेंट है, मतलब ये पूरा चैप्टर है तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। 12th में जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं 1 शॉट में कराती हूँ इसको, 2 लेक्चर्स में, 1.5 घंटे के लेक्चर्स में। तो पूरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 3 घंटे का है 11th 12th को अगर मैं बात करूं, बट 11th में बहुत थोड़ी सी बातें हैं इसके बारे में, तो हमें सारी बातें नहीं करनी। अगर अभी मैं आपको सारी बता दूंगी तो 12th में तो कुछ छोड़ूंगी नहीं मैं आप लोगों के लिए। तो आपको यहाँ पे करना बिल्कुल बेसिक बातें ध्यान रखनी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, तो इसको मैं 12th में ही डिस्कस करूंगी। जो नीचे वाली रिएक्शन है, ऊपर वाली को मैं अभी डिस्कस कर देती हूँ। बच्चे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। जैसे कल मैंने बताया था ना RLI, वैसे ही RMgX है। मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे बच्चे जो ये R है ना, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है, ध्यान रखना इसको। न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव भी करता है और बेस की तरह बिहेव करता है। तो बच्चे ध्यान रखना, अगर मान लो RMgX में तुमने ये क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर तुमने पानी के साथ इसकी रिएक्शन करा दी ना, तो ये जो भैया जी है ना जो नेगेटिवली चार्ज है, जिसको हम पार्शियल नेगेटिव, ये क्या करेंगे, यहाँ से H चुरा लेंगे और क्या बना लेंगे, एल्केन बना लेंगे। यहाँ पे आप कोई भी प्रोटॉन का सोर्स ले लो, अल्कोहल ले लो, अल्कोहल के पास H है, वाटर ले लो, वाटर के पास H है, अमोनिया ले लो, अमोनिया के पास H है, एसिटिक एसिड ले लो, उसके पास H है। क्या करेगा ये जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है पार्शियल नेगेटिव, वो H लेके क्या बना लेगा, एल्केन बना लेगा, हाइड्रोकार्बन बना लेगा। यही तुम्हारी सिंपल 11 तक तुम्हें यही ध्यान रखना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। ठीक है, अगर तुम चाहते हो ये रिएक्शन ना हो तो फिर इसमें क्या करो, ड्राई ईथर ले लो। अगर तुम मॉइस्चर लोगे, ठीक है, अगर तुम मॉइस्ट कंडीशन लोगे तो भैया वो हाइड्रोकार्बन नहीं बनाएगा, H लेके H चुरा लेगा वो। क्यों, क्योंकि वो बेस की तरह काम कर रहा है। और मैंने आप लोगों को बताया था, या 10th में भी सुना होगा, एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। अगर उसको कहीं से हाइड्रोजन मिल जाएगा, वो हाइड्रोजन चुरा के ले जाएगा। अगर आप चाहते हो ऐसी रिएक्शन ना हो तो फिर वाटर नहीं ले सकते आप, अल्कोहल ना लो, अमोनिया मत लो, एसिटिक एसिड मत लो, उसकी जगह क्या ले लो, ड्राई ईथर ले लो, तब उसमें कुछ और रिएक्शंस हो जाएंगे।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या बोल रही हूँ? तो Yes. आपको 11th मतलब 11th ग्रेड तक आपको सिर्फ ये रिएक्शन करनी है, सेकंड वाली जो है मैं 12th में आप लोगों को पढ़ाऊंगी, बस इतना ही करना था। बस आप अब ये एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन कराना था मैंने, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए कोई बात नहीं, आप ये क्वेश्चन मुझे करके दिखा दीजिए, वो आपको होमवर्क में दे दूंगी फिर, क्योंकि टाइम नहीं है। ये वाला क्वेश्चन, जैसे देखो वाटर होता है ना, उसकी जगह ये है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। सोच समझ के आंसर देना, कुछ मुश्किल नहीं है, अभी सब कुछ समराइज हो जाएगा, टिप्स पे चीजें याद हो जाएंगी आप लोगों को, और आप लोग ही बताओगे, मैं तो बताऊंगी भी नहीं, आप लोग खुद बताएंगे मुझे। तनिष्का ने हैंड रेज कर लिया है, शाबाश। लक्ष्य ने कर लिया है। थोड़ा एक्टिव होके बैठो बेटा क्लास में, चीजें बहुत नई हैं आप लोगों के लिए, और एक बारी में ये समझ आने वाली नहीं है, आपको बहुत एफर्ट मारना पड़ेगा इन चीजों पे। अनम ने हैंड रेज कर लिया, और शाबाश। हर्षित ने कर लिया है, कोमल ने कर लिया है, अंकिता ने कर लिया है, अयान, भूमि, चिंकी, ओके। फैजान सर ने ज्वाइन किया हुआ है। फैजान सर बस मैं 1 मिनट और लूंगी। जी मैम ठीक है, आप बढ़ाइए। एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया, आपने ज्वाइन किया हुआ है। हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन वेरी गुड। अगर यहाँ पे पानी होता तो ये बना लेता, अब यहाँ पे क्या है, पानी की जगह ड्यूटेरियम है, तो बस कुछ नहीं, पानी की H की जगह यहाँ पे D लग जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ऐसे करने हैं, और ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, घर पे ट्राई करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आप लोगों को इसका आंसर बताऊंगी। ठीक है, ये कैसा क्वेश्चन है, यहाँ पे जितना भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया अभी तक, जितने भी दिन हमें स्टार्ट करे हो गए हाइड्रोकार्बन को, सबको मिला के मैंने एक रिएक्शन दी है, जिसमें आपको सोचना है, एक एक चीज सोचनी है। तो पहले आप अपने नोट्स रिवाइज करेंगे, फिर ये रिएक्शन करेंगे। आपको ABCD ये बताना है, पहले आप खुद ट्राई करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी। ठीक है, अब जल्दी से मुझे बता दो कौन समराइज करने वाला अच्छी क्लास को। हम सबसे पहले हमने 1 मिनट में फटाफट करेंगे। हाँ बताओ। हम सबसे पहले हमने वो इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ा था, क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने उसके बारे में पढ़ा था, वो जो कैथोड एनोड वाली रिएक्शन थी, क्या कहते हैं उसे? ठीक है, बाकी आगे का कोमल कंटिन्यू करेगी। वेरी गुड तनिष्का। हाँ जी, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पढ़ी थी हमने, शाबाश। जिसमें CO2 रिलीज होता था और बाकी दोनों ज्वाइन हो जाते थे, कार्बन डबल हो जाते थे। नहीं, वो डीकार्बोक्सिलेशन में नहीं होता था, कोलबेज में होता था। इसमें तो आपका एल्केन बनता है, और इसमें इवन नंबर ऑफ एल्केन्स बनते हैं, मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम आ जाते हैं प्रोडक्ट में। और मैम कोलबेस इलेक्ट्रोलाइज में हमने कैथोड में H2 गैस निकलती है और एनोड में CO2। शाबाश, बहुत बढ़िया। और सोचो, और क्या कराया? मैम प्रिपरेशन ऑफ एल्केन और हाँ ग्रीन रीजन। ठीक है, ग्रिग्नार्ड एजेंट बताया। मैम फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। शाबाश, ठीक है। तो ये हमने जो है आज डिस्कस किया है। अब देखो, आपने खुद ने ही बता दिया, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपको सिर्फ रिवाइज करना है। और जो ये क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को आज घर बैठ के लगाने हैं, और मुझे अपना होमवर्क सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो फैजान सर, ओवर टू यू। यस मैम, शुक्रिया। तो मैम